नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट इकाई का अंक। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने दो और वीडियो में इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में बात की हुई है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न भी देखे हैं। तो अगर आप लोगों ने ये पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी क्या होगा कि आपके कंसेप्ट में आपको कुछ अधूरा अधूरा लगेगा। तो मेरी ये सलाह है कि आप पीछे जाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखें ताकि आप अपना ओवरऑल कंसेप्ट स्ट्रांग रख सकें। तो चलिए हम बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ और यहाँ देखते हैं। देखिए पहला ही प्रश्न क्या कह रहा है कि 9 का जो फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल क्या होता है ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो 9 का फैक्टोरियल क्या होगा? क्या ये 5 से बड़ी संख्या है 9? बिल्कुल। तो अगर 5 से बड़ी संख्याएं जितनी भी होती हैं उनके इकाई अंक में हमको क्या मिलता है? उनके इकाई अंक में हमको मिलता है 0। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0। चलिए अगली बात है 475। ये भी 5 से बड़ी संख्या है। बिना कुछ सोचे हम सीधे ऐसे फैक्टोरियल वाले प्रश्न पर उत्तर देंगे 0। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये एक संख्या है, इसके इकाई अंक में क्या है? 0 है। इसी तरीके से इस संख्या के इकाई अंक में क्या है? 0 है। और यहाँ पर भी इसके इकाई अंक में क्या है? 0 है। सारी संख्याएं जोड़ने पर भी इसके इकाई अंक में हमको 0 ही मिलेगा। इसलिए डी हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। तो अगले प्रश्न में भी हमको यहाँ पर भी इकाई अंक में 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी इकाई अंक में 0 मिल रहा है और यहाँ भी हमको इकाई अंक में 0 ही मिल रहा है। ए हमारा सही उत्तर है। हम बहुत तेजी से इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अपने कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रांग बनाया हुआ है। अगर आपको यह लगता है कि चीजें ज्यादा फास्ट जा रही हैं, अब देखिए यहाँ पर इसके इकाई अंक में 0 मिलेगा, यहाँ इसके भी इकाई अंक में 0 मिलेगा क्योंकि ये एक क्या है? फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल ऐसी संख्या का जो 5 से बड़ी हो उसके इकाई अंक में हमको हमेशा 0 ही मिलता है। लेकिन यहाँ इकाई अंक में क्या है? 6 है। तो अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमको इकाई अंक में क्या मिलता है? 6। तो आप जल्दबाजी ना करें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही सही उत्तर देने का निर्णय लें। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ। तो अगले प्रश्न में क्या बोलता है? देखिए यहाँ पर इकाई अंक में 4 है, यहाँ पर इकाई अंक में क्या है? 1 है। तो 4 धन 1 हो गया 5 और इसके इकाई अंक में क्या मिलेगा? 0। तो मतलब हमको कुल मिला के इकाई अंक में क्या मिला? 5। सी हमारा सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारा प्रश्न देखिए। अब यहाँ 6 की घात में जो भी संख्या है वो क्या है? वो एक फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल है। हम फैक्टोरियल की बात एक बार और कर लेते हैं। अगर मैंने 2 का फैक्टोरियल निकाला तो इसका मतलब होता है ये हो जाएगा 1 गुणा 2। अगर मैंने 3 का फैक्टोरियल निकाला तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल निकाला तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब देखिए कि हम जब भी घात की बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि क्या इसके इसके इकाई अंक में क्या डिजिट आएगा, इसके इकाई अंक में कौन सी संख्या आएगी। ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको भाग देते हैं हम 4 से। और अगर ये पूरी तरीके से 4 से विभाजित होने वाली संख्या है तो फिर ये जो हमारा अंक है इसकी घात 4 में हमको इकाई अंक में जो भी मिलेगा वो ही हमारा इस संख्या का उत्तर होगा। आप लोगों ने बात समझी? अब देखिए कि जब भी हम जो है फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 5 के फैक्टोरियल में क्या 4 एक फैक्टर है? क्या 4 एक गुणनखंड है? हाँ है। अगर मैं 7 का फैक्टोरियल निकालूं तो क्या मुझे वहां पर 4 मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा। मतलब 4 से बड़ी किसी भी संख्या, 4 से बड़ी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालने पर वो पूरी तरीके से 4 से विभाजित होगी ही, इसकी गारंटी है। जैसे अगर मैं 9 बोलूं तो 9 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और इस तरीके से मैं गुणा 9 तक पहुंचूंगी। यहाँ पर भी मैं एक चीज ध्यान से देख सकता हूं कि यहाँ हमको 4 मिल रहा है और इसलिए ये पूरी संख्या मतलब 9 का फैक्टोरियल असल में 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है। ऐसे में हर बार जो है जो हमारी यहाँ पर जो डिजिट है उस संख्या की घात 4 में जो भी अंक आता है
वो ही हम यहाँ पर इस संख्या के लिए उत्तर लिखेंगे। तो अब जो है हम देखते हैं, यहाँ 6 है, मतलब इसके इकाई अंक में हमको 6 ही मिलेगा। यहाँ 7 है और 7 के इकाई अंक में क्या मिलेगा, तो देखिए 7 सते 49, 9 सत्ते 63 और 3 सत्ते 21, मतलब यहाँ पर 7 की घात 4 के इकाई अंक में 1 मिलता है और 4 की घात 4 के इकाई अंक में हमको मिलता है 6। तो 6 6 12 और 1 13, तो 13 मतलब यहाँ पर इकाई अंक में हमको 3 मिला और बी हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए ये 8 है और क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल है इसलिए हम 8 की घात 4 के इकाई अंक में क्या मिलेगा ये निकालेंगे। इसी तरीके से ये 4 है और ऊपर फैक्टोरियल है, इसलिए हम देखेंगे कि 4 की घात 4 में हमको इकाई अंक क्या मिलता है। इसी तरीके से 1 की घात 4 में हमको क्या इकाई अंक मिलता है ये देखेंगे। ठीक है, अब 8 अट्ठे 64 और 4 चौके 16, मतलब यहाँ पर इकाई अंक में हमको 6 मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए 4 चौके 16 और 6 छक्का 36, मतलब इसके भी इकाई अंक में हमको 6 मिलेगा और यहाँ इसके इकाई अंक में 1 मिलेगा। 6 6 12 और 1 13, तो इकाई अंक में हमको क्या मिल गया, 3 मिला और ए हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारी बेस संख्या है, जो हमारी आधार संख्या है, इसी का फैक्टोरियल निकाल दिया और हमको पता है कि 5 से बड़ी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालने पर उसके इकाई अंक में क्या मिलता है, उसके इकाई अंक में हमको 0 मिलता है। मतलब इस संख्या की इकाई अंक में 0 है। ठीक है, और 0 की घात में कुछ भी लगाऊं मुझे इकाई अंक में 0 ही मिलेगा। तो इस संख्या की इकाई अंक में 0, इस संख्या के इकाई अंक में भी 0 और यहाँ पर भी हमको इकाई अंक में 0 मिलता है। सबको जोड़ने से इकाई अंक में 0 ही मिलेगा और डी हमारा सही उत्तर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी आप प्रश्न देखें 0 को ही निशाना बनाएं, क्योंकि उससे पहले देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे जो है तरीके सीख रहे हैं जिससे हम 4 साढ़े 4 मिनट में हल होने वाले सवालों को 30 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड में हल कर सकें। अब इसके बाद में अगर आप लोगों ने कोई गलती ध्यान न देने की वजह से की, कोई लापरवाही की, तो आपके नेगेटिव मार्क्स कटना बिल्कुल सही है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप 1 मार्क्स भी लोगों से आगे हो जाएं तो आप कम से कम 6 से 8 हजार रैंक, या ऑल इंडिया बेसिस में देखें तो 50 से 60 हजार रैंक आगे निकल जाते हैं। आप लोगों से आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए कि आप हर एक प्रश्न का सही उत्तर दें, जल्दी से जल्दी दें और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। तो हम प्रयास कर रहे हैं अगले किसी भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड एग्जाम में 30 में 30, 50 में 50, 100 में 100 अंक लाने के। मेरे साथ जुड़े रहिए और हम करेंगे मेहनत। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भाई लाइक कीजिए, क्योंकि ये ही मेरे लिए खाना है, मेरे लिए एनकरेजमेंट है। एक आदमी कोई काम तभी करता है या तो उस काम को करने से उसे कोई फायदा हो या फिर उस काम को न करने से उससे कोई नुकसान हो। अगर आप लाइक भी नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे, तो फिर नुकसान तो मेरा है नहीं और हम ये चीजें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और हम इसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। यहाँ देखिए इकाई अंक में 0 है और यहाँ कोई सी भी संख्या हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी इकाई अंक में 0 है और यहाँ पर भी इकाई अंक में 0 है। सारी शून्य वाली इकाई संख्याओं को जोड़ने पर अंत में हमको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। सी हमारा सही उत्तर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी देखिए किस्सा बिल्कुल वैसा ही है और इसलिए हमको ए में टिक लगा देना है और बढ़ जाना है अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी, इसके बाद में भी हम इकाई अंक से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं। आप अगर यूट्यूब के अलावा कहीं दूसरी जगह ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये हमारा जो QR कोड है ये स्कैन कीजिए और यूट्यूब में हमारे सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट के थ्रू एक एक करके आप देख पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके टीचर के लिए आपकी गुरु दक्षिणा है और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।